नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 26। अध्याय का नाम है राजदूत संजय। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 25 मंत्रणा पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का सार करेंगे। युद्ध की तैयारी में पांडव पक्ष ने 7 और कौरव पक्ष ने 11 अक्षौणी सेना तैयार कर ली है। युद्ध रोकने के प्रयास से युधिष्ठिर ने पांचाल नरेश के पुरोहित को राजदूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। दूत धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे। दूत ने महाराजा धृतराष्ट्र से कहा कि युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का विनाश ही होगा, अतः वे युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए संधि के अनुसार आप उनका हक देने की कृपा करें। भीष्म ने दूत के कथन का समर्थन किया, किंतु कर्ण ने विरोध करते हुए कहा, पांडव अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने से पहले ही पहचाने गए हैं, अतः उनको पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना चाहिए। कर्ण के इस प्रकार बीच में बोलने के कारण भीष्म ने कर्ण को फटकारते हुए युद्ध के दुष्परिणाम, सभी की मृत्यु की बात कही। युधिष्ठिर को यह बात अच्छी लगी। हमें तो अपना हिस्सा मिलना चाहिए। हम श्री कृष्ण की सलाह का पालन करेंगे। वे जो सलाह देंगे मैं वैसा ही करूँगा। तभी कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाकर कौरवों से संधि की बात करूंगा। फिर युधिष्ठिर संजय से बोले, तुम महाराज से विनय पूर्वक मेरा संदेश कहना कि वे हमें कम से कम 5 गांव ही दे दें। हम पांचों भाई संतोष करके संधि करने को तैयार हैं। संजय ने हस्तिनापुर जाकर युधिष्ठिर का संदेश दिया। तब संजय की बातों को सुनकर भीष्म ने धृतराष्ट्र को समझाया, राजन, आपके राजकुमार को कर्ण गलत मशवरा दे रहे हैं। पांडवों के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तब धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि संधि करना ही उचित होगा। दुर्योधन ने संधि की बात को नकारते हुए कहा कि पांडव हमारी 11 अक्षौणी सेना से डरकर ही 5 गांव पर आ गए हैं। मैं तो उनको सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूँ। अब फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहते हुए दुर्योधन बाहर चला गया। इधर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, मैंने तो संदेश भेज दिया कि केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूंगा, किंतु मुझे लगता है कि दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, मैंने निर्णय कर लिया है कि एक बार हस्तिनापुर जाकर संधि की वार्तालाप करूंगा। यदि सफल हुआ तो इससे सारे विश्व का कल्याण होगा। इस पर युधिष्ठिर बोले कि आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। मुझे भय है कि कहीं वे आप पर आक्रमण न कर दें। इस पर श्री कृष्ण अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोले, धर्मपुत्र दुर्योधन से मैं भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं किसी तरह से कहने का मौका नहीं देना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने में जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा जाना ही ठीक रहेगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, उपलव्य में रहकर पांडवों ने कितनी सेना इकट्ठी की? उत्तर, उपलव्य में रहकर पांडवों ने अपने मित्र शासकों को संदेश भेजकर उनकी मदद से कोई 7 अक्षौणी सेना इकट्ठी कर ली। प्रश्न 2, युधिष्ठिर की तरफ से कौन दूत बनकर धृतराष्ट्र की सभा में गई? उत्तर, पांचाल नरेश के पुरोहित युधिष्ठिर के दूत बनकर हस्तिनापुर गए। प्रश्न 3, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पास क्या संदेश भेजा? उत्तर, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पास संदेश भेजा कि पांडव संधि के अनुसार अपना हिस्सा चाहते हैं। प्रश्न 4, धृतराष्ट्र ने किसे अपना दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा? उत्तर, धृतराष्ट्र ने संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। प्रश्न 5, कर्ण ने पांडवों के संधि के सुझाव पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी? उत्तर, कर्ण ने संधि के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को सबके सामने प्रकट कर लिया है, अतः शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। प्रश्न 6, धृतराष्ट्र ने अंत में क्या निर्णय दिया? उत्तर, धृतराष्ट्र ने अंत में निर्णय दिया कि संसार की भलाई को ध्यान में रखते हुए अंततः संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजने का निर्णय लिया। प्रश्न 7, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को क्या सलाह दी? उत्तर, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सलाह दी कि भीष्म पितामह जो कह रहे हैं वह सही है, अतः युद्ध का विचार छोड़कर संधि कर लो।
प्रश्न 8, दुर्योधन अपनी जीत के प्रति क्यों आश्वस्त था? उत्तर, दुर्योधन को यह भ्रम था कि युधिष्ठिर हमारे सैन्य बल को देखकर डर गया है, इसलिए वह आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की मांग कर रहे हैं। 11 अक्षौणी सेना को देखकर दुर्योधन अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। प्रश्न 9, श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों जाना चाहते थे? उत्तर, श्री कृष्ण चाहते थे कि वे स्वयं एक बार हस्तिनापुर जाकर बात करें। यदि सफल हो गया तो इससे पूरे विश्व का कल्याण होगा तथा किसी व्यक्ति को यह कहने का मौका नहीं रहेगा कि उन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से किसको बड़ा क्रोध आया था? ए, भीष्म पितामह, बी, गुरु द्रोणाचार्य, सी, धृतराष्ट्र, डी, विदुर। इसका सही उत्तर है ए, भीष्म पितामह। नंबर 2, पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कितनी अक्षौणी सेना एकत्रित की थी? ए, 5, बी, 2, सी, 3, डी, 7। इसका सही उत्तर है डी, 7। प्रश्न 4, कौरवों ने अपने मित्रों द्वारा कितनी सेना इकट्ठी की थी? ए, 5, बी, 7, सी, 11, डी, 9। इसका सही उत्तर है सी, 11। प्रश्न 5, धृतराष्ट्र ने संतृप्त होकर किसको समझाया कि जो भीष्म पितामह कहते हैं वो करो? ए, दुर्योधन को, बी, कर्ण को, सी, अर्जुन को, डी, श्री कृष्ण को। इसका सही उत्तर है ए, दुर्योधन को। प्रश्न 6, जब विराट ने नगर पर आक्रमण किया तो किसने सारा दर्प चूर कर दिया था? ए, अर्जुन, बी, भीम, सी, दुर्योधन, डी, कर्ण। इसका सही उत्तर है ए, अर्जुन। प्रश्न 7, संजय की बात सुनकर कौन अत्यधिक प्रसन्न हुए थे? ए, भीम, बी, युधिष्ठिर, सी, श्री कृष्ण, डी, सहदेव। इसका सही उत्तर है बी, युधिष्ठिर। प्रश्न 8, पांडवों ने अपनी मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कितनी अक्षौणी सेना एकत्रित की थी? ए, 5, बी, 7, सी, 4, डी, 8। इसका सही उत्तर है बी, 7। प्रश्न 9, किसकी बातों से सभा में खलबली मच गई थी? ए, कर्ण की, बी, धृतराष्ट्र की, सी, भीम की, डी, श्री कृष्ण की। इसका सही उत्तर है सी, भीष्म की। प्रश्न 10, युधिष्ठिर को किसका भय था कि कहीं वह श्री कृष्ण पर ही हमला न कर दे? ए, दुर्योधन का, बी, दुशासन का, सी, शिशुपाल का, डी, शकुनी का। इसका सही उत्तर है ए, दुर्योधन का। प्रश्न 11, धृतराष्ट्र ने संतृप्त होकर किसको समझाया था? ए, कर्ण को, बी, दुर्योधन को, सी, भीष्म को, डी, श्री कृष्ण को। इसका सही उत्तर है बी, दुर्योधन को। प्रश्न 12, कौरवों की सेना कितनी अक्षौणी हो गई थी? ए, 10, बी, 5, सी, 11, डी, 8। इसका सही उत्तर है सी, 11। प्रश्न 13, किसने हस्तिनापुर जाने का इरादा किया था? ए, भीष्म ने, बी, श्री कृष्ण ने, सी, भीम ने, डी, अभिमन्यु ने। इसका सही उत्तर है बी, श्री कृष्ण ने। प्रश्न 14, पांचाल नरेश के पुरोहित युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर किसकी सभा में पहुंचे थे? ए, भीष्म की, बी, कृष्ण की, सी, संजय की, डी, धृतराष्ट्र की। इसका सही उत्तर है डी, धृतराष्ट्र की। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 26 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 27 शांति दूत श्री कृष्ण पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।